मैम हमारा जो मैम इससे प्रोसीजरल लॉ जो है वो फेवरेट बन गया है। क्या क्या क्या? क्रिमिनल और प्रोसीजरल लॉ हाँ, फेवरेट हो गया है। प्रोसीजर लॉ। मैम हमारा फेवरेट हो गया है प्रोसीजर लॉ। हाँ, और हम। मैम आप तो है ही। हाँ। चलिए, अब है ना, सीपीसी को सीपीसी के जैसे बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, इस बार का सीपीसी जो हम पढ़ेंगे, मैंने अगली बार तो आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया था, लेकिन इस बार और भी स्पेशल, और भी वेरिएशन, और भी चेंजेस के साथ में भी हम सीपीसी पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे ये कहूं कि सीपीसी के बारे में किसको क्या क्या पता है, चलिए, आप में से कोई बताएगा सीपीसी के बारे में क्या क्या जानते हो? व्हाट डू यू न्यू सीपीसी अबाउट सीपीसी? प्रोसीजरल मैम लॉ इसमें है। 158 सेक्शन है और ये पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अमेंड हो सकता है। और हम्म। इसमें मतलब दो पार्ट है, एक तो सेक्शन वाला पार्ट है और एक शेड्यूल वाला पार्ट है। सेक्शन वाला सब्सटेंटिव है और ऑर्डर्स जो है वो क्या कहते हैं प्रोसीजरल है। और ऑर्डर्स जो है वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट तीनों कर सकता है। और जो सेक्शंस है उसको बस पार्लियामेंट और स्टेट। हमें बस हमें यही पता है ना, बाउंड्री क्लोज। मैम इसके बाद ही पता है, सीपीसी का हाँ। मोड ही पता है। और सीपीसी वन का मोड क्या जनवरी फर्स्ट क्या जनवरी को आया था क्या न्यू ईयर को 1909 में। है? 1 जनवरी को 1909 में आया था ये। बस इतना ही पता है, 1 जनवरी को आया था, ये आया था, वो आया था। ये चलो। इसमें मैम बस सिविल का मोड ही पता है, मोड। पहले क्या होता है, है पहले फाइलिंग होता है, उसको चेकिंग होता है। क्या 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 क्या? मैम चलो सिविल का मोड ही पता है, मोड। चलो 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 चलो, थोड़ा सा हम यहां से लेंगे, फिर मैं आपको ना आज सीपीसी, वो सीपीसी नहीं पढ़ाऊंगी जो लास्ट टाइम आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, 158 सेक्शंस। ठीक है, हाँ पता है, पता है, मोड भी पता है मुझे आपको क्या पता है। ठीक है, ठीक है, 158 सेक्शंस ये तो हमें पता है ना। और इसे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 11 पार्ट्स में। ठीक है, 11 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये सेक्शन डील करता है सब्सटेंशियल राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। यार ये सब्सटेंशियल क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, कितना बोरिंग है, पर ये बोरिंग नहीं है, इट्स वेरी वेरी गुड। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें 51 ऑर्डर्स है। और जो प्रोसीजर है वो गवर्न बाय सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। के सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया, इतना तो अपन मानते ही है ना, कि बुक खोलो, सेक्शंस दिखते हैं, एंड करो तो ऑर्डर्स दिखते हैं, उसको एंड करो तो आप लोगों को सारे के सारे ये दिखेंगे कि सम्मन्स कैसे होते हैं। आप जो भी अपेंडिक्स जिसे कहते हैं हम, वो सारी चीजें आप एंड में देखते हो, है ना, टू द लास्ट। शिवानी है क्लास में? शिवानी? नहीं मैम, नहीं है। अरे, उससे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, कोई ना, चलो। क्या सीपीसी को अमेंड किया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, ये तो अपने को पता है। तो सेक्शंस को कौन बहुत अमेंड बार हुआ। करेगा, ऑर्डर्स को कौन अमेंड करेगा, शेड्यूल को कौन अमेंड करेगा? ये तो लॉजिकल पॉइंट है ना। तो सेक्शंस को कौन अमेंड करेगा? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। जी मैम। और और शेड्यूल को हाई कोर्ट भी। कौन अमेंड कर सकता हाई है? कोर्ट भी। हाई कोर्ट। हाई पार्लियामेंट, कोर्ट स्टेट करेगा। लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट। वेरी गुड। जी मैम। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और हमारा हाई कोर्ट। और हमारा और हमारा हाई हाई स्टेट कोर्ट। कोर्ट, हाई हाई कोर्ट। कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट बच्चा, नॉट हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट। क्योंकि मेरा ओके मैम। महाराष्ट्र स्टेट है, आपका कौन सा स्टेट है, उसके हिसाब से होगा ना।
यस हर स्टेट अपनी अमेंडमेंट कर सकता है। ओके, तो हमें क्या बोलना है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट हाई कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी अगेन। अरे यार, पीसी धोखेबाज है। चलिए अब आ गए हम अपनी जगह पे। अब देखिए, आपने देखा कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 1908, क्या ये डायरेक्टली आ गया? क्या ये डायरेक्टली आ गया क्या? नो मैम, नो नहीं मैम, मैम, पहले नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं है। पहले अंग्रेजों का नहीं, था तो उसको अमेंड कर दिया गया। तो पहला कौन सा आया था? 1899 1877 में और 1882 में। पक्का 1887 में? अगर इसका डिस्क्लोजर रॉन्ग होता है तो उस बार मैं आ रही हूँ दिल्ली आपके पास। नहीं मैम, 59 में। मैम इतनी बार क्यों हुआ है अमेंड? अच्छा, डोंट डोंट मैम वो तो क्या कहते हैं, 4-5 साल का ही गैप है ना सब में, तीनों में, तो इतनी बार आने की क्या जरूरत? तो अब पहले उनको पता ही नहीं था सीपीसी के बारे में। आज भी हम कौन सी सीपीसी पढ़ रहे हैं? हाँ, 19 पहले कब आया था? 1990। 1859 में। पहले सीपीसी यस मैम। 1859 में आया था। इस डेट को याद रखो बच्चा, कुछ भी बोल रही हो 57 70, पहले देखो 1859 में। ओके। उसके बाद यस में मैम। ये कोर्ट जो एप्लीकेबल नहीं था सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंसी टाउन को, और हमारा छोटा मोटा स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो जिसे वो कहा जाता है, तो उतना ही कर जितना हम आपसे कहते हैं वो है स्मॉल कॉजेस कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो अपनी चलाएगा ऑफ कोर्स। उसके बाद में इसे अमेंड कर दिया गया था 1877 में एंड 1882 में। बेटा इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल तो बनता है भैया। ठीक है, उसके बाद में इसका जन्म हो गया 1908 में। ये साइटेशन नंबर कौन सी है? ये एक्ट नंबर कौन सी है बताओ मुझे। 5। वेरी एक्ट गुड, नंबर 5 है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्ट नंबर 5 कब आया? ये कब आया? इसका बर्थडे तो बताओ। हैप्पी 1 बर्थडे जनवरी टू यू। 1909। न्यू ईयर 1 जनवरी। न्यू ईयर 1st ऑफ यस मैम, जनवरी। commencement date, commencement date, what is 21st मार्च मार्च। commencement 21st, date 21st and what 21st is मार्च मार्च। मैम। enforcement date? ये दो डेट अलग अलग होगी, एक होगी कमेंसमेंट, एक होगी एनफोर्समेंट। बोले तो क्या? एनफोर्स जब बोलो बोलो। पार्लियामेंट में एनफोर्स हुआ था 21 मार्च 1908 में, और ये कमेंट्स में आया था वो 1 जनवरी ओके 1909 में। फाइन, फाइन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एनफोर्समेंट डेट 21st ऑफ मार्च 1908। ठीक है, आपने मार्क करके रखो, लिखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 1909। उस्मा इट्स 1909 बेटा, नॉट 1908। ठीक है, क्लियर यस मैम। हुआ? चले इंट्रोडक्शन पार्ट पे। अब यस अब मैम। हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलेंगे कि भैया कहां से आया, क्यों आया और काय के लिए आया। ठीक है, ये हिस्ट्री क्या थी सीपीसी की? टू गिव यूनिफॉर्मिटी यानी कि सेम रखने के लिए सीपीसी को लाया गया सर चार्ल्स वुड ने। ठीक है, ये भाई साहब को तो सलाम है, सलाम ठोकते हम लोग, क्योंकि ये ना होता तो हम लोगों के अपने जो सिविल राइट्स होते हमें पता ही नहीं होते है ना। और हम लॉयर होके भी क्या करते, पैसे कैसे कमाते। तो इन्होंने हम लोगों को रेवेन्यू छापने के लिए एक लॉयर को अपॉर्चुनिटी दी, चलो लॉयर बनो और पैसे छापो। क्योंकि जो सिविल में पैसे है ना, आप एज अ लॉयर अर्न कर सकते हैं। आपको क्या मिलेगा? एक बिल का 10,000 15,000 रुपये मिलता है। ठीक है,
पूरा केस चला लो, कितना मिलेगा? 30, 40, 50। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है ना, आपको मैं बता दूं कि एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, तो क्या आप 20-30 हजार रुपए में संतुष्ट हो जाएंगे? यस और नो? यस और नो? नो यार कोई मुझे बोल ही नहीं रहा है कुछ भी। नो ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, चलिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल एनेक्टेड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1858। उसके बाद में ये रिवाइज हुआ। किसने रिवाइज करवा के लिया? उसने रिसीव किया किससे? एसेंट लिया गवर्नर जनरल से 23 मार्च 1859। ठीक है, इस प्रेजेंट कोड को 1908 के नाम से बोला जाता है। सर्वल टाइम्स इसका अमेंडमेंट हो चुका है, जितनी बार इसको अमेंड करना चाहे। अब अमेंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट? उसमें अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना, उसके अंदर कुछ चेंज लाना। हाँ, वो हमने इसको कौन से ऑर्डर और कौन से रूल में पढ़ा है? अमेंडमेंट को ऑर्डर 6, रूल रूल 17। 17, 17 नॉट 70। ओके, 17, वेरी गुड। उसके बाद में हमने 117 बोला है। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद रीसेंट अमेंडमेंट्स आई सीपीसी में, देखें आप 1999 में, 2002 में अमेंडमेंट आई। जो अमेंडमेंट थी 1 जुलाई 2002 को, जिसमें आपने इस मालिमत कमिटी आया था, रिकमेंड किया उन्होंने। उसके बाद में आप देखेंगे सलीम एडवोकेट बार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 1999 में, 2002 में सीपीसी के अमेंडमेंट का नेचर चेंज करना चाहा, स्टैचू को थोड़ा बदलने की कोशिश करी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये जो भी अमेंडमेंट्स हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो बाय बाय, सायोनारा करके चले जाएंगे। क्योंकि वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाती है तो वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में आते हैं सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसमें क्या हुआ था? कमर्शियल कोर्ट के बारे में मैंने एक ये पढ़ाया था, तब उसमें आपके स्टेट एक्ट में वो कमर्शियल कोर्ट के बारे में डिस्कस नहीं था। विकी, अगर आपको याद होगा, उसमें अगर आपको याद होगा, शिवानी नहीं है क्लास में, यस मैम। और यस मैम। भी जनों को याद होना चाहिए ये बात। ठीक यस है, मैम। तो ये जो प्रोविजन है ये कमर्शियल डिस्प्यूट को लेकर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल डिस्प्यूट? ऐसा डिस्प्यूट जो दुकान को लेकर होता है क्या? इसे कहते हैं क्या? शॉप को लेकर कमर्शियल डिस्प्यूट होता है? हाँ, जो नहीं मैम, एक्ट को क्लैरिफाई करे। कंपनीज वगैरह में जो होता है कंपनीज डिस्प्यूट। वगैरह जो होती है, शॉप्स वगैरह जो होते हैं, दैट कम्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मेरे बाल तो देख रही होंगे ना। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर करवाया है, आप बोलेंगे मैम ये क्या बता रहे हो आप? ठीक है, आपने जावेद हबीब का केस सुना होगा, ठीक है? सुना यस होगा कि मैम। नहीं सुना होगा? यस। उसने क्या किया? बालों में थूका। क्यों? उसके पास स्प्रे नहीं थी। सुना होगा, सुना होगा, सुना होगा, यस है मैम। ना? यस। तो उसको ब्लो ड्राई करवाना था। लड़कियां, यू नो ना, इट्स अ क्रेज ऑफ हेयर कलर्स एंड चलो जो भी है ना। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, पर जनरली मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब वो कमर्शियल डिस्प्यूट बन गया। अब वो लेडी जाती है कमर्शियल कोर्ट में, जिसमें उसको डैमेजेस वगैरह सब चाहिए, कि उसको बाल जल गया, क्योंकि एक लेडी जो है, आज बालों की वजह से हम लोग थोड़ा अच्छा दिखते हैं या जो भी है, तो उसके हेयर जब उसने ब्लो ड्राई करे तो बर्न हो गए, जल गए बाल। तो अब एक लेडी के जब बाल जलते हैं तो उसका दिल जलता है यार। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ लेडी। तो कमर्शियल डिस्प्यूट बन गया। अब जैसे ही वो कमर्शियल डिस्प्यूट बन गया तो उसको लगा कि आई भाई अब क्या करें, तो कोर्ट ने उस कमर्शियल डिस्प्यूट पर जो जजमेंट सुनाई कि कोई भी सलून वाला, कोई भी पार्लर वाला या कोई भी मेकअप आर्टिस्ट ऐसे करने के लिए तो सोच नहीं सकता, उसके दूर दूर तक उसके हाथ कांपेंगे। ठीक है, उसको लिटरली करोड़ में एक उसको पूरा ये दिया गया एज अ कंपनसेशन कि उसके बाल जल गए, क्योंकि एक लेडी के बाल ही उसके ये सब होते हैं।
तो ये कमर्शियल डिस्प्यूट देखने के बाद हमें भी बहुत मजा आ गया कि यार ऐसे केसेस तो बढ़िया हैं। तो ये 2016 में जैसे आया कमर्शियल डिस्प्यूट को लेकर, तो सीपीसी को अमेंड कर दिया गया। अब ओवरराइड इफेक्ट, एक मैं आपको बात बताती हूँ, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब ये दो चीज है ना, सीपीसी का कैरम बोर्ड है, ठीक है, क्वीन और कवर, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। एक लॉयर को रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का मतलब अगर नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं सीपीसी तो आपके हाथ से गई। समझे मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ उस्मा? क्योंकि Why am मैम I saying this? जो वो भी होता है जैसे पॉक्सो एक्ट है, तो वो 2012 में आया, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, उससे पहले भी ऑफेंसेस होते थे चिल्ड्रन के साथ, लेकिन तब का केस हम कोर्ट में नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, सेम लाइक सीपीसी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि आप उस चीज को पीछे नहीं लेके जा सकते, वो चीज वहीं स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप। और रेट्रोस्पेक्टिव को पीछे का इफेक्ट लेके आके आप उसको आगे लेके जाए। गॉट इट? प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट्स भी हमने देख ली यहाँ पे। इसको अमेंड कर दिया गया था फर्दर 2018 में, ठीक है, लास्ट इसका अमेंडमेंट 2018 का हुआ है। अब इसके स्पेशल फीचर्स देखेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स तो लिखते हैं, तो उसमें स्पेशल फीचर्स लिखते हो क्या? लिखने चाहिए, लिखने चाहिए। यस मैम, यस ये मैम। प्रोसीजर लॉ है, ठीक है, जिसको सब्सटेंसिव लॉ भी कहा जाता है। आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सीपीसी आपने देखी है क्या है? मैं सीआरपीसी एविडेंस मैंने पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो शायद थोड़ा सा नहीं समझा होगा ये बात। जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, आप एक सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, बाजू वाला, मेरे बाजू वाला वो क्या करता है, उसके घर का गंदा पानी मेरे घर में फेंकता है, मैं क्यों सहन करूं? मैं क्यों सहन करूं? उसका थोड़ी ना, आई एम नॉट अ सर्वेंट, नो, मैं काय को सहन करूंगी उसका? तो दीज राइट्स ऑफ द सोसाइटी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। अगर आप मेंटेनेंस नहीं भरते हैं तो सोसाइटी आपको छोड़ देती है, सोसाइटी आपसे मेंटेनेंस नहीं लेती है, पार्किंग के चार्जेस नहीं लेती है। क्या बिल्डर आपसे पार्किंग के चार्जेस नहीं लेते हैं? आप एक सोसाइटी में रहने जाते हो तो एवं ही क्या, एवं ही ऐसे ही जाते हो क्या? नो मैम। उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके भी सारी यस चीजें होती है ना? तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम सीपीसी में सीखेंगे। नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर महादेव प्रसाद सिंह एंड अनदर वर्सेस राम लखन एंड अदर्स 1980, वनकाटा नरसिन्हा वर्सेस लक्ष्मी वेंकैमा 1910, ये केसेस डिस्कस किए गए थे नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर। तो हम लोग ये केसेस डिटेल डेप्थ में पढ़ेंगे, फिलहाल तो आपको मैं जनरली थोड़ा सा बता देती हूँ। Not exhaustive, but it is exhaustive which provisions have been in the code where on a particular matter। अभी 152 अंडर सेक्शन 152 हमने 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट तो पढ़ के रखा है, लेकिन 152 को तो हम कभी देखे ही नहीं। क्यों भाई? 152 एरा गहरा है क्या? एवं ही आया है क्या? कहूं मैं आपसे, व्हाट इज 152 सीपीसी? क्या है 152 सीपीसी? कोई मुझे बताएगा? एनीबॉडी, कोई भी बताओ। किसी को नहीं पता 152 सीपीसी क्या है? नोबडी है? नोबडी? उस्मा आपको तो बताना चाहिए 152 सीपीसी क्या है बच्चा। मैम सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं इसको। और सेक्शन नहीं पढ़े हैं तो हमने आपको इस सेक्शन के बारे में हमेशा से बताया हुआ है। चलिए, आप सबको एक होमवर्क है, 152 सेक्शन क्या है आप लोग मुझे कल बताएंगे। चलिए, इसको डिवाइड किया गया है इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, ये सीपीसी के ना पिलर्स है।
डिग्री और जजमेंट कैसे अमेंडमेंट होता है? क्या 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 मैम क्या बोल इसमें रहे जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर का अमेंडमेंट दिया हुआ है। हो? ओके ठीक है। सीपीसी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अभी डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, वो सिविल मैटर्स डील करता है, और क्रिमिनल मैटर कौन डील करता है? सेशन जज। ये दोनों आप दोनों लोगों सेम को होते मालूम हैं। होना चाहिए कि डीजे यस जो मैम। है वो सिविल मैटर्स देखता है, और जो सेशन जज है वो कौन से मैटर्स देखता है? क्रिमिनल मैटर्स। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसका एक्सटेंशन क्या है? आफ्टर दिस आपको पता है कि 31 अक्टूबर मैम हम देखा है कि 2019 डीजे को दोनों किस देखता है। ये जेके में भी लग गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को सीपीसी का ओवरव्यू थोड़ा बहुत समझ में आया। आया या नहीं? यस मैम। यस आया मैम। मैम। बेसिक सीपीसी बताया, बेसिक छोटा मोटा सीपीसी। अब सीपीसी में जो जो ऑर्डर्स हम पढ़ेंगे ना, हर एक ऑर्डर के ऊपर आपको एक ड्राफ्ट प्रोवाइड होगा, और उस ड्राफ्टिंग को आपको मेरे साथ सीखना पड़ेगा। ऑर्डर 1 होने दीजिए, ऑर्डर 2 होने दीजिए, ऑर्डर 3 होने दीजिए, हर ऑर्डर के पीछे हम एक ड्राफ्ट सीखेंगे। आर यू ऑल रेडी टू डू दैट? यस मैम। एवरीबडी और नो? यस मैम। चलो ठीक है, आज इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। कल 3 क्लासेस होंगे हमारे। कल नहीं, आप लोग सोचिए कल से करना है या परसों से, क्योंकि आपको मुझे बताना पड़ेगा। कि रेगुलर कब से करना है आप? मैम मंडे से रेगुलर कर लेते हैं। मंडे से रेगुलर। तो वैसे भी अभी तो हम कल भी थोड़ा परसों लेंगे, या कल लेना है आपको? यस मैम। कल तो मैम फ्राइडे है ना? हाँ